कहाँ का सत्यमेव जयते एक सब जज में देखना चाहिए। अब एक नया फिल्म निर्माण हो रहा है। भारत में 30 करोड़ लोग आज भी न्याय के लिए बैठे हैं, हमें नहीं मिलेगा। और हर जिले का इनके अगर स्कोर निकाले तो 5 करोड़ यानी कि भारत में 35 करोड़ लोग आज भी न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखें कि हमें न्याय मिलेगा। संविधान में इन जजों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होकर भी आज भविष्य में लोगों को न्याय की प्रतीक्षा है। कुछ लोग तो दुनिया सुधार गए, कुछ लोग तो बूढ़े हो गए और कुछ लोग तो न्याय मिलेगा ऐसा ख्वाब देख रहे हैं। फिल्म जिनके आधार हो तो भी न्याय प्रविष्ट जितने भी केसेस है बाहर निकाले और मुकदमा चलाकर न्याय दे, ये मांग है। फिल्म दिखा जा रहे हैं, फिल्म बहुत ज़बरदस्त चलने वाले हैं। फिल्म के निर्माता के स्वागत किया है। जल्द से जल्द तक फिल्म जब आएगी तो एक देश में नई क्रांति लाएगी। कपिल जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और ये फिल्म बनाने के लिए, ये वेब सीरीज बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस जरूर इसको देखें और आत्मचिंतन करें कि भारत की न्याय प्रणाली कहां पहुंच गई है। भारत में टोटल 5 करोड़ केसेस तो वो हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में है। इसका मतलब 5 करोड़ परिवार न्याय की आशा में बैठा हुआ है। ऑन एन एवरेज एक परिवार में 6 आदमी रख लीजिए तो यानी 30 करोड़ लोग न्याय की आस लगाए बैठे हुए हैं। 30 करोड़ का मतलब एक अमेरिका, 30 करोड़ का मतलब 15 ऑस्ट्रेलिया, 30 करोड़ का मतलब 7 कनाडा, 30 करोड़ का मतलब 1.5 ब्राजील। इतने लोग भारत में न्याय की आस में बैठे हुए हैं। और ये 5 करोड़ केस तो वो हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में है। इसके पैरेलल हमारे देश में एक और जुडिशियल सिस्टम है, उसको कहते हैं तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, डीएम, कमिश्नर, जहां पे चकबंदी के मुकदमे चलते हैं। वो इस 5 करोड़ में काउंटेड नहीं है। जो तहसीलदार के यहां मुकदमा होता है, एसडीएम के यहां मुकदमा होता है, एडीएम के यहां होता है, डीएम के यहां होता है, चकबंदी अधिकारी जिसको सीओ कहते हैं, डीडीसी कहते हैं, एसओसी कहते हैं, वो एक इसके पैरेलल में है। और 5 करोड़ मुकदमे वहां पे भी चल रहे हैं। इसका मैं लाइव एग्जांपल देना चाहूंगा भारत की ब्लैक जस्टिस सिस्टम का। 1985 में जौनपुर में एक 10 बीघे जमीन का मुकदमा शुरू हुआ था। अभी वो सबसे नीचे पायदान पे है, जिसको कहते हैं चकबंदी अधिकारी। 1985 में मुकदमा शुरू हुआ, 2023 आ गया, लगभग 37 साल बीत चुके। 37 साल में यह नहीं तय हो पाया कि असली विल कौन सी है। 2 लोगों ने क्लेम किया, वो कह रहे हैं मुझे विल मिली है, वो कह रहे हैं मुझे विल मिली है। 37 साल में यह नहीं डिसाइड हो पाया असली विल किसकी है। अगर मान लीजिए आज डिसाइड हो जाए तो सीओ के बाद एसओसी, एसओसी के बाद डीडीसी, डीडीसी के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, यानी अभी 35 साल और लगेगा, 70 साल लगेगा। सेकंड जनरेशन मुकदमा लड़ रही है, ऑलरेडी सेकंड जनरेशन मुकदमा लड़ रही है। और इसी स्पीड से काम हुआ तो मुझे लगता है थर्ड जनरेशन आके मुकदमा जाके तब जाके सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। दूसरा एग्जाम्पल, एक ग्लेरिंग एग्जाम्पल आपको देता हूं। 1971 के वॉर में पाकिस्तान में बम फेंकने वाले, पाकिस्तान के फौजियों के बहुत सारे बैंकर तोड़ने वाले एक कर्नल कबोत्रा है, पंचकुला में रहते हैं। दुश्मनों के उन्होंने दांत तोड़ दिए। आज 2000 से उनके मकान पे किसी ने कब्जा किया हुआ है। 2023 आ चुका है, 23 साल में वो अपने मकान को नहीं छुड़ा पाए। अभी मामला पंचकुला की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, उसके बाद चंडीगढ़ हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो 23 साल में वो सबसे नीचे पायदान पे है। वास्तविकता यह है, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी कानून यहीं छोड़ गए, अंग्रेजी व्यवस्था यहीं छोड़ गए। यह व्यवस्था भारत में न्याय देने के लिए नहीं बनी थी। यह जो न्यायिक जुडिशियल सिस्टम था भारत में जो बनाया गया, वो केवल और केवल भारत को लूटने बांटने के लिए बनाया गया था। क्योंकि कानून वही चल रहा है, जुडिशियल सिस्टम वही चल रहा है, इवन हमारा ड्रेस भी वही चल रहा है। अंग्रेज काले कपड़े पहनते थे, हम भी काले कपड़े पहनते हैं। अंग्रेज जून के महीने में उनको गर्मी लगती थी तो 1 महीने छुट्टी करके इंग्लैंड चले जाते थे। आज भी हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पूरे मई जून बंद रहता है। अंग्रेजों को क्रिसमस के टाइम में दिसंबर में छुट्टी मनाना जाना होता था, 1 महीने छुट्टी कर चले जाते थे। आज भी हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दिसंबर में, क्रिसमस के टाइम में 15 दिन 20 दिन बंद हो जाती है। तो सोच वही है, किताबें वही है,
व्यवस्था वही है, कानून वही है, तो स्वाभाविक सी बात है जस्टिस होगा कहां से? जस्टिस कैसे होगा? हम 2023 में 1860 का इंडियन पिनल कोड लेके घूम रहे, 1861 का पुलिस एक्ट लेके घूम रहे, गवाहों के बयान 1872 के कानून से हो रहे। हमने सब कुछ वर्ल्ड क्लास कर लिया, लेकिन अपने जस्टिस सिस्टम को कंपेयर करने की कोशिश ही नहीं किया। जितने में एक एयरपोर्ट बनता है, एक एयरपोर्ट बनाने में 25,000 करोड़ की लागत आती है। अगर हमारी सरकारों ने एक एयरपोर्ट की कीमत जुडिशियल सिस्टम पे खर्च कर दिया होता तो हमारी न्यायिक व्यवस्था अच्छी हो गई होती। आज घटिया, चूंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जुडिशियल सिस्टम में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी के साथ न्याय हो जाए अन्याय हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता।